जीवन में जो आप भक्ति करते हैं उसका लेखा जोखा भगवान के पास पहुंचता है। और जीवन भर आप भक्ति करते हैं और जब वृद्धावस्था हो जाता है, मन मस्तिष्क काम नहीं जब करता है, लेकिन आप जिस भगवान का आप पूजा अर्चना करते हैं, तो जिस प्रकार आप भगवान के चरणों में प्रीति बनाए रखते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को नहीं भूलते। चाहे आप वृद्धावस्था में आप उनका नाम लें या न लें, क्योंकि उस समय दिल और दिमाग काम नहीं करता है और मुख का दांत भी जो है से टूट जाता है और बोलने का राम तो निकलता है आम। लेकिन अगर युवा अवस्था से ही भगवान का भक्ति भजन करते हैं तो समझिए कि भगवान के पास पहुंचता है। यही प्रसंग हम आज आप लोगों के बीच लाए हैं। एक बार नारद जी बीना बजाते हुए रामचंद्र जी के दरबार में पहुंचते हैं। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी डायरी लिख रहे थे और नारद जी रामचंद्र जी से पूछते हैं कि हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं। तब इस पर रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं डायरी लिख रहा हूँ। हमारा जितना भी भक्त है, हमारा भक्ति करता है, हमारा नाम लेता है, हमारा जाप करता है, हमारा पूजा पाठ करता है, हृदय से करता है, तो उसको मैं अपना डायरी में नोट कर लेता हूँ और उसको हमेशा याद रखता हूँ और उसको परम गति देता हूँ। तो बोले कि नारद जी बोले कि प्रभु यह डायरी हमें दिखाएं। तो रामचंद्र जी उस डायरी को नारद जी को दे देते हैं। नारद जी जब उस डायरी को पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर जो है नारद जी का नाम था। इस पर नारद जी बड़ा ही खुश होते हैं कि रामचंद्र जी के दरबार में मन में हमारा भी नाम है, डायरी में हमारा भी नाम है। और हनुमान जी का उसमें कहीं जिक्र नहीं था। और वहां से बीना बजाते हुए जब नारद जी चल देते हैं तो रास्ते में हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी प्रणाम करते हैं कि हे देव ऋषि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप कहाँ से आ रहे हैं। तब इस पर नारद जी बड़ा हंसते हुए कहते हैं कि हे हनुमान, हम रामचंद्र जी के दरबार से आ रहे हैं। तो बोले कि अहोभाग्य, आप हमारे इष्ट देव प्रभु के दरबार से आ रहे हैं। तो हाँ, तो रामचंद्र जी डायरी लिख रहे थे और उस डायरी में पूछे कि यह डायरी क्या है, क्या क्या है। तो इस बोले कि इस जो हमारा भक्ति करता है उसी का डायरी मैं लिखता हूँ कि हमारा भक्त जो है इतना है। जब उसमें हम उस डायरी को लेकर के जब उल्टाए तो उल्टाने के बाद हमारा नाम तो सबसे ऊपर था, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं था। तब हनुमान जी हंसते हुए कहते हैं कि आपने कौन सा डायरी देखा था। तब इस पर नारद जी कहते हैं कि मैंने पीला वाला जो है सो डायरी देखा। तो बोले देखिए, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी दो डायरी रखते हैं, एक पीला वाला होता है, पीला वाला है, और दूसरा लाल वाला है। आप लाल वाला डायरी देखे हैं? तब इस पर नारद जी कहते नहीं, वो डायरी तो हम नहीं देखे। बोले कि ठीक है। और उसी वक्त वहां से फिर रामचंद्र जी के यहाँ पहुंच जाते हैं और जाने के बाद रामचंद्र जी को कहते हैं कि प्रभु आपके पास लाल डायरी भी है? तो बोले कि हाँ, लाल डायरी भी है, तो थोड़ा सा प्रभु दें। और रामचंद्र जी जब देते हैं तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था और नारद जी का कहीं भी उसमें नाम नहीं था, कहीं भी जिक्र नहीं था। इस पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि लाल डायरी में हाँ हनुमान जी का नाम है और हमारा नाम नहीं है, और पीला वाला डायरी में जो है हमारा नाम है और हनुमान जी का नाम नहीं है। इस पर रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नारद, जो हमारा भक्त है,
भक्ति करता है, हमारा ध्यान भजन करता है, उसका पीला वाला में नाम है। और जिसका मैं रात दिन हमेशा याद करता रहता हूँ, उनका नमन करता रहता हूँ, उनका चिंतन करता रहता हूँ, यह लाल वाला डायरी है। मैं उन्हें कभी भूलता नहीं। इस पर नारद जी को बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोले कि प्रभु आप वास्तव में भक्त वत्सल हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और वहां से नारद जी चल देते हैं। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार हनुमान जी रामचंद्र जी का चिंतन करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार रामचंद्र जी भी हनुमान जी का चिंतन करते रहते हैं।